क्या आपका लोन रिजेक्ट हो गया है, या आपने लोन के लिए अप्लाई करा और आपको पता ही नहीं चला क्या होना है। तो अगर आपका कोई लोन रिजेक्ट हो गया और आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई और बैंक लोन नहीं देगा, तो आज का वीडियो आपके लिए है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आप बिजनेस लोन कौन से बैंक से ले सकते हैं, क्या क्या रीजंस होते हैं रिजेक्शन के, और अगर मान लो कोई लोन रिजेक्ट हो गया तो क्या आपका लोन दोबारा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि इस चैनल पे हम लोन एंड फाइनेंसेस के बारे में जो इन्फॉर्मेशन देते हैं वो आपको रेगुलर मिलती रहे। और हम सिर्फ लोन एंड फाइनेंसेस की बातें नहीं करते हैं, हम सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, हम आपका लोन करा के देते हैं। तो अगर लोन की रिक्वायरमेंट है, या लोन कहीं अप्लाई करा है रिजेक्ट हो गया है, या समझ नहीं आ रहा कैसे अप्लाई करें, कहाँ अप्लाई करें, तो आप हमारे थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, हमसे हेल्प ले सकते हैं। वीडियो पे वापस आते हैं, अब ये समझते हैं कि जो टॉप मोस्ट रीजंस हैं जिसकी वजह से लोन रिजेक्ट होता है वो क्या है। जो टॉप मोस्ट रीजंस हैं उनका अगर मैं लिस्ट बनाऊं तो उनका 4-5 रीजंस ये होते हैं कि आपका सिबिल खराब है, आपने जो पुराने लोन लिए वो सही से नहीं करे, आपके टर्नओवर कम है, आपका आपके पैन कार्ड में दिक्कत है, या जो पॉलिसी है पॉलिसी फिट नहीं हो, ये आप जो जिस बैंक में आपने अप्लाई करा उसकी पॉलिसी में फिट नहीं बैठ रहा। और लास्ट रीज़न ये हो सकता है कि आपने कोई पुराना लोन लिया था या क्रेडिट कार्ड लिया था, वो उसको ओवर यूटिलाइज कर रखा है, या आपकी इनकम फिट नहीं हो रही, इनकम के अकॉर्डिंग आपके ऑलरेडी लोन ज़्यादा चल रहे हैं। तो ये सारे जो रीजंस हैं, ये सारे रीज़न अवॉइडेबल हैं। आप ये सारे रीजंस क्या है, इसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अब सबसे पहले ये समझते हैं जिस लोन के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं कि जिस लोन के बारे में हम बात कर रहे हैं, या जिस लोन के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि उसका लोन का नाम क्या है। उस लोन का नाम है बिजनेस लोन। बिजनेस लोन का सिंपल सा मतलब अनसिक्योर्ड लोन भी बोला जाता है, जिसको एक टर्म लोन भी बोला जाता है। अनसिक्योर्ड लोन या बिजनेस लोन का सिंपल सा मतलब है जिसके लिए आपको कोई भी चीज़ बैंक को गिरवी नहीं रखनी है। आपको कोई अपना घर, दुकान, मकान, कोई भी चीज़ गिरवी आपको नहीं रखनी है बैंक के पास। आपको जो बैंक लोन देगा वो आपकी 3 चीज़ों को देख के देगा। एक आपकी टर्नओवर, एक आपका सिबिल, एक आपकी बैंक स्टेटमेंट। 3 चीज़ों के बेस पे ही आपको लोन मिलेगा। अब मान लीजिए आपका लोन रिजेक्ट हो गया। अब रिजेक्ट होने के चांसेस क्या हैं? मतलब आपने लोन अप्लाई करा कि एक बैंक में, मान लीजिए एचडीएफसी में आपने लोन अप्लाई करा और एचडीएफसी ने आपका लोन रिजेक्ट कर दिया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको लोन अब कोई भी बैंक नहीं देगा। इसका मतलब ये है कि एचडीएफसी की पॉलिसी में आपका ये जो लोन है वो अभी फिट नहीं बैठ रहा। एचडीएफसी की पॉलिसी में ये जो आपकी जो फाइल है वो फिट नहीं बैठ रही। इसका मतलब आपकी फाइल आईसीआईसी में आपको लोन मिल जाएगा। इसका मतलब आपको कोटक महिंद्रा बैंक लोन दे देगा। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि बजाज फाइनेंस आपको लोन कर दे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई भी बैंक लोन नहीं देगा। अगर लोन रिजेक्ट हो गया है तो इसका मतलब ये है कि आप दूसरे बैंक में ट्राई कर सकते हैं जहां पे आपकी प्रोफाइल को लोन मिलता है। तो बिल्कुल परेशान मत हो जाओ कि आपका लोन रिजेक्ट हो गया है तो अब आपको लोन कैसे मिलेगा, या कोई भी बैंक आपको लोन नहीं देगा। अगर आपका सिबिल खराब है, सिबिल की वजह से लोन रिजेक्ट हुआ है, तो भी आप हमें कॉल कर सकते हो। हम आपके सिबिल को चेक करेंगे कि सिबिल में दिक्कत क्या है, और उसके बाद आपको गाइड करेंगे कि भाई कैसे आप सिबिल को सही कर सकते हो और लोन ले सकते हो। सिबिल जो आपके लोन है, लोन रिजेक्शन होने के चांसेस ये भी होते हैं कि भाई आपकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी नहीं है। अब बैंक स्टेटमेंट अच्छी नहीं की कोई डेफिनेशन नहीं है। हर बैंक के लिए अलग अलग डेफिनेशन होती है। एचडीएफसी के लिए अलग डेफिनेशन है, एक्सिस के लिए अलग है, आईडीबीआई के अलग अलग है, और कोटक के लिए अलग है, बजाज के लिए अलग है, और एल&टी, चोला, पिरामल, पूना वाला, इन सब के लिए अलग है। तो हमारा एक्सपर्टीज़ क्या है, हम आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है पहले उसको जज करते हैं, पहले उसको रीड करते हैं, आपकी प्रोफाइल को रीड करते हैं। उसके बाद आपकी फाइल उसी बैंक में भेजते हैं जहाँ पे आपके अप्रूवल होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। आपकी फाइल बिना मतलब के ऐसे बैंक में भेजने का कोई फ़ायदा नहीं है जहाँ पे आपके रिजेक्शन के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। हम आपकी फाइल उसी बैंक में ज़्यादा भेजते हैं जहाँ पे आपके अप्रूवल होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं, ताकि आपका अप्रूवल सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा रिजेक्शन होने के चांसेस बहुत सारे होते हैं। आपके सिबिल खराब है, बैंक स्टेटमेंट में दिक्कत है, टर्नओवर नहीं है, बट अब लोन अप्रूव कराने के कुछ मतलब बेसिक पैरामीटर्स होते हैं कि भाई आपका सिबिल, टर्नओवर और बैंक स्टेटमेंट, ये 3 चीज़ों को ही बैंक बैंक समझ के लोन देता है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपसे जब आप हमें कॉल करते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपसे कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं, बेसिक डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं। क्वेश्चंस की बात करूं तो बेसिक क्वेश्चंस क्या हैं कि आपकी टर्नओवर है, जीएसटी 3B में पक्के की टर्नओवर कितनी बुक करते हो, आपके जो आपके टोटल लोन कितने चल रहे हैं,
आप अभी EMI दे रहे हैं वो कितनी दे रहे हैं, आपके टोटल लाइव लोन कितने चल रहे हैं, अभी आप कितने नंबर ऑफ लोन चला रहे हैं, क्या आपकी टर्नओवर है, आपके बैंक स्टेटमेंट में ऑन एन एवरेज कितने रुपए पड़े रहते हैं, ये आपकी कोई ओडी चल रही है या कोई सीसी तो नहीं चल रही। ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जो हम आपसे कंफर्म करते हैं फाइल लॉगिन करने से पहले कहीं पे भी। और जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स मैं बता देता हूँ, जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, जीएसटी सर्टिफिकेट, जीएसटी रिटर्न, 12 महीने की आपका करंट अकाउंट, 2 साल के फाइनेंशियल्स, ऑफिस या घर में से कोई भी चीज़, ओनरशिप प्रूफ, घर या अपना होना चाहिए तो उसका, इलेक्ट्रिसिटी बिल या वाटर बिल। ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं या बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो हम आपसे कंफर्म करते हैं किसी भी फाइल को पुटअप करने से पहले किसी भी बैंक में, जिससे कि आपके जो अप्रूवल होने के चांसेस है बढ़ जाते हैं। ताकि उससे क्या होता है, जब हम आपसे सारी चीज़ें कंफर्म करते हैं तो हमें एक आइडिया होता है कि इस बैंक में ये वाली फाइल निकलेगी, इस बैंक में ये वाली फाइल निकलेगी। तो हम आपकी फाइल को जज करके सही फाइल को सही बैंक में भेजते हैं, जिससे कि आपके अप्रूवल होने के चांसेस 80 से 90% बढ़ जाते हैं। फाइल रिजेक्ट कराने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप फाइल उस जगह लगाइए या उस बैंक में लगाइए जहाँ पे आपके अप्रूवल होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। और एज अ कस्टमर आपको कभी भी इतनी नॉलेज नहीं होगी कि आपको किस बैंक में लगानी चाहिए, किस बैंक में नहीं लगानी चाहिए। तो इस चीज़ की हेल्प के लिए हम हैं। हम आपकी हेल्प करते हैं कि भाई आपको कैसे लोन लेना चाहिए, कैसे नहीं लेना चाहिए। आप हमसे लोन और ओडी दो प्रोडक्ट हैं, आप लोन भी ले सकते हैं, आप ओडी भी ले सकते हैं। लोन में सिंपल एक नॉर्मल 36 महीने के लिए एक ईएमआई बन जाती है, एक फिक्स्ड ईएमआई आप 36 महीने 48 महीने के लिए देते हैं। ओडी में जितना पैसा जितने दिन के लिए यूज़ करते हैं उस पर इंटरेस्ट लगता है, अगर नहीं यूज़ करते हैं तो नहीं लगेगा। ये दो प्रोडक्ट्स आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं कि भाई हम मुझे ओडी के लिए जाना चाहिए या मुझे लोन के लिए जाना चाहिए, क्योंकि दोनों के ही अपने बेनिफिट्स हैं, अपने नुकसान हैं। बेनिफिट ये है टर्म लोन में कि आपको पता है 3 साल बाद आप लोन फ्री हो जाओगे, आपके सर पे कोई भी कर्जा नहीं रहेगा। नुकसान ये है कि आप यूज़ करो या मत करो, आपको एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ईएमआई देनी पड़ेगी। ओडी में ओडी का बेनिफिट ये है कि जितने पैसे जितने दिन के लिए यूज़ करोगे उस पर इंटरेस्ट दोगे। नुकसान ये है कि आपने अगर सारा पैसा यूज़ कर लिया तो उस पे आप इंटरेस्ट देते रहोगे और वो ओडी आपकी ख़त्म ही नहीं होगी। तो दोनों के अलग-अलग बेनिफिट्स हैं, अलग-अलग बेनिफिट्स हैं, अलग-अलग नुकसान हैं। तो आप हमें कॉल कर सकते हैं कि भाई मुझे इस चीज़ के लिए लोन की रिक्वायरमेंट है, तो मुझे लोन लेना चाहिए, ओडी लेनी चाहिए या किस प्रोडक्ट में मुझे जाना चाहिए। तो आज के लिए सिर्फ इतना। अगले वीडियो में हम दोबारा मिलते हैं आपसे और अगले वीडियो में हम बात करते हैं नए प्रोडक्ट के बारे में, नए प्रोसेस के बारे में, जिससे कि आपको लोन लेने में आसानी हो और आपको इजीली लोन मिल जाए। तो अगर आपको लोन की रिक्वायरमेंट है तो आप कॉल कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए नंबरों पे और हमारी टीम से बात करिए। हमारी टीम आपको कंसल्ट करेगी कि आपको कौन सा लोन लेना चाहिए, कौन सा लोन नहीं लेना चाहिए। आप इंडिया में कहीं से भी हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हरियाणा, रोहतक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पूना, कहीं से भी हैं, आपको लोन आपकी बेस्ड लोकेशन से ही कराया, जो भी आपकी नियरेस्ट ब्रांच है वहीं से आपको लोन कराया जाएगा। तो और आप हमारे वीडियो को, अगर आपको हमारी नॉलेज पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर पॉसिबल हो तो अपने किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पे, फेसबुक पे या यूट्यूब पे या फिर ट्विटर पे हमें हमारे वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें, ताकि आपके थ्रू किसी ना किसी आपके फ्रेंड को ये वीडियो सजेस्ट हो जाए और क्या पता उनको ज़रूरत हो तो वो हमारे थ्रू लोन ले लें। तो इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। कल इसी टाइम दोबारा मिलते हैं एक नए प्रोडक्ट, नए बैंक और नए बैंक के साथ इसी टाइम। बहुत बहुत धन्यवाद।